जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1। तो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं और जो लोग भी थ्योरी पार्ट नहीं पढ़े हैं वह कृपया जाकर थ्योरी पार्ट पहले पढ़ लें। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी समीकरण को विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं और किसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। हम लोगों को क्वेश्चन 1 दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको कुछ समीकरण दिए गए हैं जिनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। x प्लस वाई बराबर दिया है 14 और x माइनस वाई बराबर दिया है 4। तो इस रैखिक समीकरण युग्म को हमें हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं, सॉल्व किया जाए। तो आपको दिया गया समीकरण क्या है? दिए गए समीकरण क्या समीकरण दिया है? x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है और x माइनस वाई बराबर दिया गया है 4। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। आपको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने ये बताया है कि सबसे पहले किसी एक समीकरण को चुनेंगे। तो आपका मन करेगा तो समीकरण 1 को चुनना है और आपकी इच्छा होगी तो समीकरण 2 को चुनना है। चलिए हम लोग समीकरण 1 को चुनते हैं। समीकरण 1 से हम लेते हैं। तो यहां पर है x प्लस वाई बराबर है 14। हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगा 14 प्लस वाई है, उधर जाएगा माइनस वाई, ये हमने मान लिया 3 मान लिया। तो x का मान हमने निकाल लिया। अब यह x का मान हम लोग पढ़े हैं कि यदि 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे और 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। तो यह x का मान हम समीकरण 1 में रखे हैं, तो यह x का मान हम कहां रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहां पर रखते हैं समीकरण 2 में, तो x के जगह पर रखेंगे 14 माइनस वाई, और यह माइनस वाई तो है ही है, और बराबर 4, ये हमने रखा। अब यह प्लस 14 है, उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। ये माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, और ये प्लस 14 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 14 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा। घटा देते हैं हम लोग, तो 14 में से 4 जाएगा 10, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ओर माइनस चिन्ह है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो 10 और बटा में आएगा आपका 2। ये 2 बचे 10, यानी कि 5 हो गया। y की वैल्यू निकल गई। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहां पर देखेंगे
x बराबर है 14 माइनस y का मान 5। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। अतः हल क्या हो जाएगा? अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा? x बराबर हो रहा है 9 और y बराबर हो जा रहा है 5। तो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 का पहला सवाल हम लोगों ने हल किया है। तो x का मान 9 आ गया और y का मान 5 आ गया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 1 का ही दूसरा सवाल लेते हैं। और दूसरा सवाल देखिए दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया है और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 दिया गया है। तो आपको दिया गया रैखिक समीकरण निकाय क्या है? रैखिक समीकरण निकाय आपको दिया गया रैखिक समीकरण निकाय क्या है? s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या दिया है? 2 दिया है। ये दो चीजें दिया है, ठीक है। अब इसको हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो कोई भी एक समीकरण उठाएंगे, तो हम लोग समीकरण 1 को ही उठाते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 को हमने उठाया है, तो यस माइनस टी बराबर ये क्या आ गया? 3 आ गया। अब यहां से हम चाहेंगे तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, या फिर s की वैल्यू निकालेंगे या फिर t की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए हम लोग s की वैल्यू निकालते हैं। तो s बराबर ये आ जाएगा, ये 3 माइनस टी है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस टी आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3rd हो गया। अब यस का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखते हैं यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखा जाए तो यहां पर देख रहे हैं यस बाई 3 है, तो यस की वैल्यू आपको रखना है 3 प्लस टी और बाई 3 प्लस ये है टी बाई 2 और इक्वल टू 6। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 3 और 2 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 6। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस ये 2 का 6 में डिवीजन होगा तो 3, और 3 का t में मल्टीप्लाई होगा तो 3t इक्वल टू 6। ये भाग में है, इधर आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। ये 2t और 3t ये आपका हो जाएगा 5t, और 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 दा कितना होगा? 36। ये प्लस 6 है, उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 36 में से 6 जाएगा तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा? 30। यहाँ पे 5 देख रहे हैं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 30 बाई 5, 5 6 जा 30। t की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हम t का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो t का मान समीकरण किस में रखेंगे? हम लोग 3 में रखेंगे। तो 3 में रखा जाए, समीकरण 3 में
रखने पर, तो 3 में बच्चों रखा जाए तो क्या आ जाएगा, यस बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी का मान है 6, तो 6 3 9, यस का मान आ गया कितना 9। अतः दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का हल क्या है भाई, यस बराबर 9 है और टी बराबर कितना है 6 है। तो ये भी बेहद आसान सवाल था जिसको हम लोगों ने हल किया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हम लोग अब तीसरा सवाल लिए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 3x - y = 3 है और 9x - 3y = 9 है। चलिए, तो आपको दिया गया रैखिक समीकरण निकाय आपको दिया गया रैखिक समीकरण निकाय का है 3x - y = 3 है, ये आपने इक्वेशन फर्स्ट माना, और 9x - 3y = 9 है, ये समीकरण आपने क्या माना 2 माना। तो बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आप समीकरण 1 कोई चुनिए। जैसे मान लीजिए हमने समीकरण 1 चुना, समीकरण 1 से उठाइए 3x - y = 3। आप x की वैल्यू निकालिए तो 3x बराबर, ये माइनस y है उधर जाएगा प्लस y, और ये 3 गुणा में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3 + y/3। ये इक्वेशन आपने क्या माना थर्ड माना। अब यहाँ क्या करिए, x का मान समीकरण 2 में रखिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x का मान ये रखिए 3 + y/3 - 3y = 9। ये 3 3 जा 9 होगा, 3 का 3 में 9 + 3y और -3y = 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बराबर 9 आ रहा है, ठीक है ना, जो कि हर दशा में सत्य है। 9 बराबर 9 जो कि हर दशा में सत्य है, जो कि हर दशा में सत्य है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 का जो हल है वह समीकरण 2 का भी क्या होगा, हल होगा। अतः प्रत्येक हल जो समीकरण 1 का है, जो समीकरण 1 का है समीकरण 2 का भी हल होगा, समीकरण 2 का भी हल होगा। इससे हमें ये निष्कर्ष निकल रहा है कि समीकरण 1 का जो भी हल होगा वह समीकरण 2 का भी हल होगा। अतः यदि x बराबर k हो, तो यदि x बराबर k होगा तो y बराबर क्या मिल जाएगा, हम लोग रख लेंगे। तो y बराबर हमको मिल जाएगा
यहाँ पर रख देते हैं y बराबर, तो y बराबर इसको इधर लेकर आ जाते हैं तो x बराबर k आ जाएगा, तो 3k माइनस 3 बराबर ये बराबर का आ जाएगा y आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग रखते हैं x बराबर k, तो यहाँ पर k रखेंगे तो y बराबर मिलेगा हमको 3k माइनस 3, यह हल होगा। यदि x बराबर k हो तो y बराबर 3k माइनस 3, ठीक है, हल होगा। इसका मतलब ये आ रहा है कि यदि x बराबर हम लोग k ले लें, x बराबर हम लोग क्या ले लें, k ले लें, तो y की वैल्यू 3k माइनस 3 ये हल होंगे। अब यहाँ पर x का मान k लेना है तो k आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो y का भी मान कोई संख्या मिल सकती है, अर्थात x का आप अनंत मान रख सकते हैं, तो y का भी क्या होगा, अनंत मान मिलेगा। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का रैखिक समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। तो इसको एक बार और हम लोग समझते हैं। हमारा यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है, हमने समीकरण 1 को उठाया, यहाँ से x की वैल्यू निकाला, x का मान इसमें रखा, तो यहाँ पर जब मैंने कैलकुलेशन किया तो 9 बराबर 9 आ गया। ये जो चीज है यह हर दशा में सत्य है, 9 बराबर 9 हमेशा सत्य है। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि समीकरण 1 का जो भी हल है वह समीकरण 2 का भी हल होगा। इसका मतलब यदि x बराबर k है, x बराबर k, तो y बराबर हमको मिलेगा यहाँ से 3k, इधर आ जाएगा माइनस k बराबर y, तो y का मान 3k माइनस 3 ये हल होंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि x बराबर k कोई भी नंबर है तो x का मान हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो y का मान यहाँ से क्या मिलेगा, कोई भी नंबर मिलेगा। बहुत सारे संगत k के संगत यहाँ से y का मान मिलेगा। तो इस तरह से k का मान जब आप वैल्यू रखते जाएंगे तो y का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती जाएगी। अतः इस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। तो अब हम लोगों ने ये सवाल सिलेक्ट किया है, ये 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, और ये 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3 ये इक्वेशन हमने क्या माना, सेकेंड माना। हमको ये रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। चलिए अब हम कोई एक समीकरण चुनते हैं, हम समीकरण 1 चुनते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 को चुनिए। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, निकाला जाए x की वैल्यू, तो 0.2x ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये गुणे में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ये 0.2। आप चाहेंगे तो पॉइंट से कैंसिल कर सकते हैं, चाहेंगे तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये समीकरण हमारा कितना हो गया, 3। x का मान आप समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे,
x का मान समीकरण 2 में रखने पर यह x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये है 0.4 और x है, तो x का मान ये हम लोग रखते हैं अपान 0.2 और ये प्लस 0.5 y और ये इक्वल टू 2.3। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26 यानी 2.6 माइनस 2 3 6 0.6y हो जाएगा प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यू है, उधर लेकर चले जाएंगे निगेटिव, ये माइनस है ये प्लस है, चिन्ह विपरीत है तो घट जाएगा, घटाएंगे तो 0.1 और ये आ जाएगा y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। ये 2.6 में से 2.3 जाएगा तो 0.3 और बड़े वाले का चिन्ह हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस खत्म, ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो y बराबर 0.3 अपान 0.1, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 3/1 यानी कि ये y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू 3 हम समीकरण 3 में रखेंगे। y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर तो 3 में रखा जाए, जरा देखा जाए कि क्या आता है। तो यहां पर देख लीजिए x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपान 0.2, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.9 अपान 0.2, ये 13 है, 13 में से 9 जाएगा 4 यानी 0.4 आ जाएगा अपान 0.2, पॉइंट से पॉइंट खत्म, ये आ जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, अर्थात x की वैल्यू आ गई आपका 2 आ गया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोगों ने ये सवाल सिलेक्ट किया है, करने में 2x प्लस करने में 3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग और एक को इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो जिस विधि का अध्ययन हम कर रहे हैं उसका नाम प्रतिस्थापन विधि है और इसमें हम कोई एक समीकरण लेते हैं, तो हम समीकरण 1 चुनेंगे या फिर समीकरण 2 चुनेंगे। तो हम समीकरण 1 चुनते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 लीजिए, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकाला जाए, √2x ये उधर चला जाएगा √3y, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस √3, ये गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में, √2 और y, इसको आप समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान हम समीकरण 2 में रखें तो √3 और इंटू x की वैल्यू ये रखा जाए माइनस √3/√2 और y और माइनस √8 y इक्वल टू 0। अब देखिए √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आ जाएगा
और बाई √2 और ये y माइनस √8y इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि y आपका क्या है, कॉमन है, तो y को कॉमन कर लीजिए, -3/√2 माइनस √8 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई है, पूरा जो ये एक्सप्रेशन है, पूरा जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में है, उधर चला जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो 0 बाई माइनस √3/√2 माइनस √8। देखिए ये कोई नंबर है और 0 में किसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं ना तो ये 0 आता है, y की वैल्यू 0 आ गई। अब y का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखा जाए तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा -√3/√2 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा इस रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन हुआ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने सवाल लिया है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6वां सवाल है। ये है आपका 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। उसके बाद ये है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड चुनेंगे, तो चलिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट चुनते हैं। समीकरण 1 से हमने चुना तो क्या हो जाएगा, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अब x की वैल्यू निकाला जाए, ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो -2 प्लस 5y/3। ये आप देखिए 3 2 जा 6 -6 प्लस 5y/3। ये 2 भाग में है, डिवीजन में है, उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 6 12 हो जाएगा और 2 5 10y और अपान ये आ जाएगा 3। ये 3 मल्टीप्लीकेशन है, इधर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो -12 प्लस 10y अपान 3 3 जा 9। आपका ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, थर्ड आ गया। अब x का मान 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखा जाए तो x के जगह पर -12 प्लस 10y बटा में 9 और ये पूरे का बटा 3 आ गया प्लस y बटा में 2 बराबर ये 13/6। ये देखिए इसका हर एक मानेंगे और ये भिन्न का भाग है तो पलट जाएगा, -12 प्लस 10y अपान 9 इंटू 1/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसका एलसीएम लेते हैं तो 9 3 27 और दूना के 54, इसका एलसीएम हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 27 दूना के 54 दो बार में कटेगा, तो 2 और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस 2 27 दूना के 54 दो बार गया है तो 2 और 10 है तो 20 और इससे इसमें भाग देंगे 27 बार और 27 में y का गुणा करेंगे 27y बराबर 13/6। ये भाग में है, उधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो -24
27 और 20 ये आपका हो जाएगा 54y और बराबर आ जाएगा 13/6 और गुणते 54। 6 9 54 होता है। अब 13 का 9 में गुणा करेंगे 54y, तो 9 3 27 को 7 हाथ से 2, 9 1 में 9 2 11। ये माइनस है, उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, +24 हो जाएगा। अब ये आ गया 54y बराबर क्या आ जाएगा, 7 4 11 को 1 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और 1 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ये आ गया 241। एक बार और इसको हम लोग मिला लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है 3x by 2 minus 5y by 3 minus 2 और x by 3 plus y by 2 13 by ये 6। तो चलिए एक बार और हम लोग मिलाते हैं। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया, ये माइनस है, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और प्लस 5y by 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड तो 9 हो जाएगा। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हमने 27 लिया, तो ये 9 3 27 दूना के 54, 12 दूना के 24, ये 20 हो गया और ये 27y हो जाएगा। तो 27 और 20 ये कितना होता है, 47। यहाँ हम लोग गलत लिखे थे, 47y हो जाएगा। ये खत्म होगा और 13 का 9 में गुणा करेंगे 117 आ जाएगा। ठीक है, ये 47y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 47y। अब देखिए इसको जोड़ा जाए तो 47y बराबर आ जाएगा 7 4 11 को 1, 2 1 3 1 4 और 1 है तो 1। ये 47 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 141 बटा में 47, ये कटेगा आपका 3 बार में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखेंगे, चाहे 3 में। तो हम लोग 3 में रखते हैं, यहां पर समीकरण 3 है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखा जाए तो x बराबर आ जाएगा -12 प्लस 10 गुणे 3 अपान 9, 9 3 के 27, ये आपका आ जाएगा। तो -12 प्लस 10 30 बाई 9, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा बाई 9, 9 दूना के 18। तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस रैखिक समीकरण निकाय का हल हुआ x बराबर 2 और y बराबर 3। तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो बुक का एक्सरसाइज 3.1 था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। ठीक है, तो इसके जो अगले सवाल है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।